Dear students, today we are going to discuss Mendel's law of inheritance. G.J. Mendel, which is known as father of the genetics, gave three laws and known as law of inheritance. First is law of dominance, second is law of segregation, and third is law of independent assortment. So let's start these laws. Mendel's law of inheritance. First is laws of dominance. In law of dominance, we discuss mono, hybrid, क्रॉस. लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे. ठीक है. मोनो हाइब्रिड मींस ऐसा हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस जिसमें वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर डिस्कस करेंगे. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या है? जैसे पाइसम सटाइवम है, इट मींस गार्डन पी जो मटर होता है उसको साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम. और ये पाइसम सटाइवम पे बहुत सारे स्पेशली 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और वो कैरेक्टर्स को हम लोग क्रॉस करके देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट आएगा. और बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स है इस चैप्टर से, इनहेरिटेंस चैप्टर से, और ये टेक्निकल टर्म्स आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं. तो क्या होते हैं टेक्निकल टर्म्स, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, जिसमें कैरेक्टर है आपका ये कैपिटल टी डिनोट करते हैं प्योर टॉल के लिए, और जो दूसरा है वो स्मॉल टी ये होता है प्योर शॉर्ट या डॉर्फ के लिए. और ये दोनों पेरेंट्स हुए. ओके. और पेरेंट्स जो है पहले अपना गैमेट बनाएगा, गैमेट को सेपरेट लिखते हैं, और ये गैमेट का फॉर्मेशंस होता है. इट मींस यहां पर जो है गैमेट्स इसका क्रॉस हुआ और यहां पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, अनदर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. इट मींस यहां पर अगर हम देखें इस कैरेक्टर्स को तो यहां पर सभी सेम है. तो ऐसे में क्या हुआ, ऑल आर टॉल प्लांट्स. ये जो है प्योर टॉल प्लांट और ये है प्योर शॉर्ट. अब यहां पर देखते हैं कि ये जो फर्स्ट जनरेशन है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, इसको फिलियल वन भी कहते हैं, और ये हो गया पेरेंट्स और ये हो गया आपका गैमेट. और यहां पर हम देखें कि फर्स्ट जनरेशन में जो सेकंड कैरेक्टर्स है वो विजिबल नहीं है. यहां पर सभी जो है ये टॉल प्लांट आया, इट मींस इसके जैसा. यहां पर कोई भी शॉर्ट प्लांट नहीं आया. तो जीजे मेंडल कंफ्यूज कि वो कैरेक्टर्स आखिर कहां गया. तो ऐसे कैरेक्टर्स को ऑब्टेन के लिए उन्होंने फिर से क्रॉस करवाया. तो इसमें उन्होंने प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट को नहीं लिया. जो रिजल्ट आया है F1 जनरेशन में उसका क्रॉस करवाया. तो ये सभी हाइब्रिड टॉल है, दीज आर हाइब्रिड टॉल. ये सभी जो है हाइब्रिड टॉल. और अब इस हाइब्रिड टॉल को क्रॉस करवाएं. तो अब देखें कि इसका रिजल्ट क्या आता है. फिर से यहां पर इसके गैमेट का फॉर्मेशन और ये गैमेट जो है वो क्रॉस करके
पहला बना कैपिटल टी, सेकंड कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। सो यहां पर जो हमारा बना ये है आपका टॉल, जो कि प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल हुआ। और ये जो है ये भी टॉल है, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड टॉल। और ये जो बना शॉर्ट बना। तो दिस इज सेकेंड जनरेशन, दिस इज F2, दिस इज F2 जनरेशन, जिसको हम सेकेंड जनरेशन कहेंगे। और यहां पर ये तो पेरेंट है, और ये पेरेंट कैसा हम लोगों ने लिए हैं, ये हाइब्रिड पेरेंट है, और ये उसकी गैमेट है। और यहां पर हमारा आया 3 टॉल, ये टॉल, ये 2 हाइब्रिड टॉल और एक शॉर्ट आया। तो उन्होंने इसका रेशियो दिया, और ये रेशियो इसके अपीयरेंस और उसके जीन पर दिया, और इसको 2 रेशियो उन्होंने बताया। फर्स्ट इज फिनोटिपिक रेशियो एंड सेकंड इज जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो वो रेशियो होता है जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को शो करता है, मीनिंग उसके अपीयरेंस को दिखाता है कि वो लंबा है, छोटा है, ब्लू है, ग्रीन है, ये सारे उसके कैरेक्टर्स को दिखाता है। और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो उसके फैक्टर का कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। इस समय उस फैक्टर को जीन बोला जाता है, और उस जीन्स को बताया। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका रेशियो क्या आया। तो इसका जो रेशियो आया वो है आपका फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कितने आए हैं, 3 आपका टॉल है और एक शॉर्ट है, तो यहां पर आ गया आपका 3:1। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, यहां देखिए, ये है कैपिटल टी 1, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये है 2, और यहां है स्मॉल टी ये है 1। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1, एंड दिस इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आया है, और ये रेशियो बहुत बार एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं। अब यहां से कुछ और भी जो टर्म्स है और कुछ समझने की बातें हैं वो बताते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर्स है वो सेम गैमेट्स है, तो इसको हम लोग होमोजाइगस कहते हैं। दिस इज होमोजाइगस। और यहां पर ये जो है ये ये आपको दिखेगा ये डिफरेंट है, तो दीज आर द हेट्रोजाइगस। तो यहां पर जो भी फैक्टर और जीन एक जैसे होंगे उसको होमोजाइगस, और जो भी फैक्टर्स और जीन जो है वो डिफरेंट होंगे उसको हेट्रोजाइगस कहते हैं। अब यहां पर है सर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अपना दोनों कैरेक्टर्स क्यों नहीं शो करता है, ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो किया। तो यही तो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या करता है कि जो कैपिटल जो है वो स्ट्रॉन्ग जीन होता है, और ये स्ट्रॉन्ग जीन अपने कैरेक्टर को शो करता है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इसमें शॉर्टनेस या कोई मिडिल नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, टॉल होगा। टॉल होने का कारण क्या है कि ये अपना डोमिनेंस शो कर रहा है, अपना प्रभाव बहुत ज्यादा ये दिखाता है। बड़े हैं तो बड़े लोग अपने प्रभाव दिखाते हैं, तो यहां पर टॉलनेस हो रहा है। और कब ये अपना प्रभाव दिखाएगा, ये अपना छोटा वाला तब प्रभाव दिखाएगा जब इसके साथ डोमिनेंस ना हो। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर नीचे स्मॉल टी ये अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो क्या कभी ऐसा नहीं होता
कि ये अपना कैरेक्टर दिखाएगा? यस, ऐसा होता है, बट कुछ फ्लावर में, और वहां पर उसको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ये एक्चुअली में आपको 12th क्लास में पढ़ना है, और आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन जो कि एक फ्लावर है वहां पर देखने को मिलेगा। सेकेंड जो है मिराबिलिस जलप्पा, और इन दोनों प्लांट्स में देखने को मिलता है। सो अभी के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इतना समझ में आ गया। तो यहां पर जो कैपिटल टी है, जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपका डोमिनेंस, डोमिनेंट, ठीक है। और जो स्मॉल टी जो है वो है आपका रिसेसिव, ये रिसेसिव ट्रेट है, और ये यहां पर डोमिनेंस। तो डोमिनेंस समझ में आ गया, रिसेसिव समझ में आ गया, होमोजाइगस समझ में आ गया, हेटेरोजाइगस समझ में आ गया, और ये है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया। कोई भी अगर और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।